हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियोज। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरलिंक के जो प्राइवेट मेन नेट है जो कि अभी टेस्टिंग में चल रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी ये ओपन नेटवर्क मेन नेट नहीं आया हुआ है, जो कि पब्लिक अभी नहीं किया गया है, सिर्फ प्राइवेट है, टेस्ट के तौर पर चल रहा है। तो ये मेन कोर टीम के BYX इंटरलिंक जो कि मेन कोर टीम में ही है। जैसे आप एरिना को जानते हैं, KB के पोस्ट को हम ज़्यादा मायने देते हैं जो कि ट्विटर हैंडल पर आता है, पर इनके पोस्ट पर हम लोग कम ध्यान देते हैं। 1 घंटे पहले इनका पोस्ट आया हुआ है और यहाँ पर ये जैसे लेयर 1 का ब्लॉक चेन यानी लेयर 1 का ये ITLG और ITLX ये लेयर 1 ब्लॉक चेन का खुद का वॉलेट है और सोने वाले हैं। जो ITLG है, ITL है, ये दोनों जो हैं ये लेयर 1 ब्लॉक चेन के टोकन्स कहे जाएंगे, क्योंकि जिनका खुद का ब्लॉक चेन होता है वो L1 के टोकन्स कहलाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि इथेरियम अपने ब्लॉक चेन पर है, अपने वॉलेट के द्वारा है, तो वो लेयर 1 का टोकन है। बहुत से टोकन्स ऐसे होते हैं जिनके ब्लॉक चेन नहीं होते हैं, तो दूसरे ब्लॉक चेन पर जैसे आप BNB देखे हैं, इथेरियम देखे हैं और BSC वॉलेट है, यानी बहुत से ऐसे हैं जहां पर वो अपना टोकन लॉन्च करते हैं, तो वो लेयर 2 के टोकन्स कहे जाते हैं। लेकिन ये जो ITLG और ITL है यह लेयर 1 का यानी L1 यानी लेयर 1 का ये टोकन्स होगा, क्योंकि इसका खुद का ब्लॉक चेन है जो कि अभी स्टार्टिंग पोजीशन में प्राइवेट मेन नेट में है, टेस्टिंग मेन नेट जिसे बोलेंगे। अभी ये पब्लिक नहीं होगा, बाद में जैसे टेस्टिंग होगी कुछ लोगों को दिया गया है, जैसे कंपनी के कुछ लोग हैं, कोर टीम के कुछ लोग हैं, कुछ एम्बेसडर हैं, तो कुछ लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि आप टेस्ट करिए, ट्रांजैक्शन करिए और इसको देखिए कि कहीं इसमें कोई फॉल्ट न हो, ईरेल न हो। तो जैसे ये सही होगा उसके बाद इसको पब्लिक मेन नेट यानी कि पब्लिक के लिए इसको सभी के लिए दे दिया जाता है टेस्टिंग करने के बाद। तो अभी ये प्राइवेट मेन नेट में है, यानी पब्लिक मेन नेट में नहीं है, यानी अभी टेस्टिंग मेन नेट इशू को बोलते हैं प्राइवेट मेन नेट को। जैसे ही होगा पब्लिक मेन नेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ITLG का ब्लॉक चेन भी हो गया और ITLG यानी ITL का इंटरलिंक लैब का इनका ब्लॉक चेन भी होगा और इनका वॉलेट पहले से ही है। तो ये 5-6 यानी जहाँ तक कहीं अगर मैं झूठ न बोल रहा हूँ तो पूरा अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में देखेंगे तो 5-6 ही ऐसे एक्सचेंज हैं जिनके की ब्लॉक चेन यानी टोकन्स हैं, जिनके ब्लॉक चेन भी हैं और उनके वॉलेट भी हैं। जैसे इथेरियम है, BNB है, उसके बाद बहुत से ऐसे हैं, यानी 5-6 हैं। उसी 5-6 में इंटरलिंक लैब भी आ चुका है, इसका भी ब्लॉक चेन होगा जो कि पब्लिक मेन नेट के द्वारा अप्रूव होगा। उसके बाद इसका टोकन भी है ITLG ITLX। तो ऐसे जिनके पास ब्लॉक चेन है और जिनका खुद का वॉलेट है, ऐसे को किसी एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यानी जो प्राइवेट मेन नेट है अभी ये फुली डिसेंट्रलाइज नहीं है। फुली डिसेंट्रलाइज वॉलेट तभी होगा जब ये पब्लिक मेन नेट में ये वितरित कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अभी ये फुली डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। जैसे ही होगा तो ITLG और ITLS के लिए किसी एक्सचेंज यानी CEX या DEX डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है। उनका खुद का ब्लॉक चेन है, उनका खुद का वॉलेट है, वो अपने ITLG और ITLX वॉलेट को यानी कि टोकन्स को, कॉइन को वो लॉन्च कर पाएंगे। यहाँ तक कि दूसरे अगर कॉइन यानी टोकन्स भी आते हैं वहाँ लॉन्च होने के लिए, तो उनको भी अपने प्लेटफार्म पर जैसे इथेरियम करता है, इथेरियम पर बहुत से टोकन्स जाते हैं और वहाँ पर अपना जो एक तरह से लिस्टिंग है वो करते हैं और लॉन्च होते हैं। टोकन डिस्ट्रीब्यूशन अगर उनके द्वारा ड्रॉप होता है तो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है। तो इनको किसी दूसरे सेक्स या DCX की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने कॉइन को स्टेबल करने के लिए उसका मार्केट कैप बना रहे या FDB बना रहे, उसके लिए तमाम तरह के जैसे बाइनेंस है, बाईबिट है, गेट.io है, कुकॉइन है, OKX है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है और बहुत से हैं, फैंटम है, सोलफ्लेयर है। तो ऐसे एक्सचेंज पर अगर रहेंगे तो इनका जो मार्केट कैप अच्छा रहेगा, FDB रहेगा और अधिक से अधिक यूजर्स इनके साथ कंबाइन रहेंगे।
तो इसमें कई तरह के अपडेट आए हुए थे। जो एक अपडेट ये जो प्राइवेट मेन नेट यानी टेस्टिंग मेन नेट कह सकते हैं, से पब्लिक मेन नेट जो आएगा, इसके बारे में ये बताना ज़रूरी था क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इसी जगह से जो है अब इनका जो है ITLG और ITLX की लिस्टिंग स्टार्ट हो गई। तो इस तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में।